हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है हमारे पास, जिनमें से हम अगले प्रश्न पर आ गए हैं। ये प्रश्न है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो इसमें देखते हैं क्या है। आप लोगों ने पहले भी इसे देखा होगा, पढ़ा होगा। आज आप देखिए, इसको इतना आसान बना लेते हैं, बहुत ही आसान बना लेते हैं। बिल्कुल वीडियो आप देखते ही देखते सारी बात समझ जाएंगे और परीक्षा में आराम से इसे आप लिख सकते हैं। केवल एक बार इसे ध्यान से देख लीजिएगा बस। देखिए, छोटी सी कहानी सुनिए आप कि फैराडे ने बताया आखिर हमें क्या। फैराडे ने हमें बताया कि क्या उत्पन्न होगा और कितना उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए, क्या उत्पन्न होगा और कितना उत्पन्न होगा, और जो उत्पन्न होगा उसका कारण क्या होगा। तीन बातें हैं ना। अब सुनिए, आप लोग हमसे पूछते हैं सर परीक्षाओं में हम क्या पढ़ें, पहला सवाल। दूसरा सवाल, परीक्षाओं के लिए कितना पढ़ें। यही तो पूछते हैं ना हर बार कि पढ़ें क्या, पहले तो ये बता दीजिए। यानी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ें इस समय। कितना पढ़ लें, एक डेरिवेशन करें कि दो डेरिवेशन करें कि दिन भर में कितना पढ़ लें, यही यहाँ पर है। फिर आप ये भी तो पूछते हैं कि सर जो पढ़ने को आप बता रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों पढ़ें। तो हम जवाब देते हैं कि भाई परीक्षा में पूछा जाएगा। सिंपल सी बात। फैराडे ने हमें बताया कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। हम पूछेंगे कारण क्या है, क्यों उत्पन्न होता है। कारण ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो जो फ्लक्स में परिवर्तन है उसकी वजह से विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब दूसरा सवाल कि कितना उत्पन्न होता है। तो विद्युत वाहक बल जो है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये फैराडे ने बताया। थोड़ा सा बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, एक बार में ही हमें सब समझ आने वाला है, बस देख लीजिए आप थोड़ा सा। फैराडे ने हमें बताया कि ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी विद्युत वाहक बल। कारण क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन। तो देखिए, ये फ्लक्स और उसमें परिवर्तन, और ये किसके बराबर होता है। तो उन्होंने कहा बटे डेल्टा टी कर दो, निगेटिव साइन ले लो। तो यहाँ पे आ जाएगा E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी। तो पहली बात कि E उत्पन्न होगा, यानी विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। कारण क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। दूसरी बात, ये जो E उत्पन्न हुआ है ये कितना उत्पन्न होगा। तो E बराबर माइनस डेल्टा फाइव बटे डेल्टा टी, यानी जितना परिवर्तन हुआ वो एक सेकंड में कितना हुआ या एक मिनट में कितना हुआ। तो ज्यादातर हम लोग प्रति सेकंड लेते हैं SI यूनिट में। तो प्रति सेकंड को कहते हैं दर। जैसे आप जब बाइक से जा रहे होते हैं तो आप कहते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये प्रति घंटा क्या है, यही तो दर है। जो स्पीड है आपकी, ये दर है। ऐसे ही यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन समय के साथ कितना हुआ है। जब आप स्पीड लगाते हैं तो डेल्टा डी अपान डेल्टा टी ही तो लिखते हैं। यही तो स्पीड है या वेलोसिटी है, कि दूरी में कितना बदलाव आया है और उसी बीच में समय कितना बदल गया। बिल्कुल वैसे ही है ये, ध्यान रखिएगा। बस निगेटिव साइन लेते रहिए आप। चलिए, तो हम समझ गए कि फैराडे ने हमें बताया कि किसी परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और यह विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ये हमें बताया फैराडे ने। अब देखिए, अब यहाँ फाई पे आ जाइए थोड़ा सा।
फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, ये है। या इसे आप कह सकते हैं वेक्टर फॉर्म में बी डॉट ए, एरो लगा दीजिए आप, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब आप देखिएगा कि ये तो हम जान गए कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, कारण भी जान गए उसका हम, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, ठीक है। अब हमसे कोई पूछ दे कि भाई ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगी कैसे, तो हमारे पास ले दे के 3 तरीके हैं। जो हमें स्टडी करना है उसमें 3 तरीके हैं, वो क्या है जरा देखिए। आप ये बताइए, फाई समानुपाती बी के भी है, फाई समानुपाती ए के भी है, फाई समानुपाती कास थीटा के भी, देख लीजिए। अब बताइए, अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलें तो फाई बदलेगा, अगर हमें जो कॉइल दी गई है उसका एरिया बदलें तो फाई बदलेगा, अगर हम थीटा एंगल बदलें तो फाई बदलेगा। थीटा एंगल जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का कोण होता है। अभी देखेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। आप ये जान लीजिए कि हमें अगर फ्लक्स बदलना है, यानी फाई को अगर हमें डेल्टा फाई बनाना है, तो या तो हम बी बदलें, या तो ए बदलें, या तो हम थीटा बदलें। तो बदल के देख लेते हैं। देखिए कैसे बदलना है हमें। मान लीजिए हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक समान को प्रदर्शित करती हैं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, एक समान, यानी चुंबकीय क्षेत्र हम नहीं बदल रहे हैं। तो फिर देखिए क्या करना है हमें। हमने एक कॉइल ले रखी है, इस तरीके की कॉइल ले रखी है। अगर इसे हम घुमा दें, इस कॉइल को हम रोटेट कर दें, तो बताइए एंगल बदलेगा कि नहीं? एंगल बदल जाएगा। जब एंगल बदलेगा इसका मतलब थीटा बदल रहा है। जब थीटा बदलेगा तो ये किसके समानुपाती होगा, बोलो? समानुपाती कास थीटा। तो यहां जो है डेल्टा फाई, फाई क्या हो जाएगा? डेल्टा फाई हो जाएगा, यानी फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको रोटेट कर रहे हैं, थीटा बदल रहा है। और आपने भी कहा था थीटा बदलने से फाई बदलेगा। बदलने का मतलब क्या? चेंज, यानी ये डेल्टा हो जाएगा। तो जैसे ही आप इसको घुमाएंगे वैसे ही ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, और ईएमएफ जब उत्पन्न हो जाएगा तो सर्किट में करंट आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि परिवर्तन हुआ है। फिर दूसरा देखिए, अब की बार हम लोगों ने एक समान चुंबकीय क्षेत्र नहीं लिया है, हमने असमान चुंबकीय क्षेत्र लिया है। अब देखो ये तीर जो हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। अब आप बताइए, अगर हम यहाँ पर कोई कॉइल लें और इसको इस तरफ ले जाएं, आगे बढ़ाएं, तो आप बताइए यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम है। भाई इसके अंदर से, कॉइल के अंदर देखिए आप, 2 लाइनें दिख रही हैं कॉइल के अंदर, और यहाँ पर उतनी ही बड़ी कॉइल बनाई है तो इसके अंदर एक ही लाइन है। तो इसके मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ अधिक और यहाँ कम है। ठीक है, जहाँ चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, जहाँ पास पास होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। तो बताइए, पहले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक थी, जैसे ही कॉइल आपने आगे बढ़ाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो गई। इसका मतलब फ्लक्स में परिवर्तन हो गया। कैसे? भाई चुंबकीय क्षेत्र बदला, जब आप ए स्थिति से बी स्थिति पे पहुंचे तो चुंबकीय क्षेत्र घटा कि नहीं? घटा, यानी चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो गया। और चुंबकीय क्षेत्र में यदि परिवर्तन होगा तो किस में परिवर्तन होगा? फ्लक्स में। और फ्लक्स में जैसे ही परिवर्तन होगा ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये दूसरा। अब तीसरा देखिएगा, फिर से हम लोगों ने चुंबकीय क्षेत्र ले लिया। ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। क्रॉस का मतलब होता है
बोर्ड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है और डॉट का मतलब बोर्ड से बाहर चुंबकीय क्षेत्र है। यहां पर आपने एक कॉइल ली है, देखिएगा ये आपने कॉइल एक ली है, अभी हम चुंबकीय क्षेत्र से बाहर हैं, यानी पूरा कॉइल का पूरा एरिया चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। इसे आप आगे बढ़ाइए, पहले यहाँ लाइए, फिर यहाँ लाइए। अब देखिए ए से बी में जब हम गए, ए से बी में जब हम गए तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र नहीं है और यहाँ है। तो ए से बी तक जब हम जाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव आया? नहीं, चुंबकीय क्षेत्र उतना ही है। फिर बदलाव किस में आया? जो ये एरिया है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। अंदर हम गए तो इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र आ गया, तो एरिया में बदलाव होगा। तो कॉइल की एरिया में बदलाव, एरिया का बदलाव से मतलब ही यही है कि इसमें से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी। तो यहां अगर एरिया में बदलाव हुआ है तो विद्युत चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होगा और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होने के कारण ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ईएमएफ पैदा होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। आगे देखिए, अगर हमें बी से सी जाना है तो क्या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा या नहीं? नहीं उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी लाइंस है? 1, इसमें कितनी है? 1। तो क्या कोई परिवर्तन हुआ? कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा तब तक विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो ए से बी जाने में तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, लेकिन बी से सी जाने में विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की वजह से नहीं पैदा होता। विद्युत वाहक बल तभी पैदा होता है जब चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव होता है। चुंबकीय फ्लक्स बिल्कुल ऐसे रहे स्थिर तो कुछ नहीं पैदा होगा। ये बदले, इधर उधर हिले डुले, इसमें कुछ बदलाव आए, कम ज्यादा हो, ये तब जाके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और विद्युत वाहक उत्पन्न होने के कारण पूरे सर्किट में करंट आने लगेगी, अगर सर्किट कंप्लीट है तो। अब देखिएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। इसमें जो ये ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल है, ये किसी दूसरे कारण से उत्पन्न हुआ, किसी के दूसरे के कहने पर उत्पन्न हुआ, किसी दूसरे से इसे प्रेरणा मिली। मैंने जैसे आपसे कहा पढ़ो, आप मेरी